अब आता है रामबाण। अब इमेजिन कर लिए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसकी शुरुआत मैंने ऐसे करी होती थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुशील एंड वेलकम टू माय चैनल एंकर सुशील अत्रे। इस सीरीज में आज का टॉपिक है हाउ टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड थ्रू आउट इन एन इवेंट। मतलब समझ लीजिए कि एक इवेंट चल रहा है जो आप एज गेस्ट गए हो और स्टेज पे एंकर आके बोल रहा है कि अगला परफॉर्मेंस ये होने वाला है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। नेक्स्ट परफॉर्मर्स स्टेज पे आते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं। पीछे अगर ऑडियंस में देखने जाए तो कोई राउंड टेबल पे अपने घर का पंचायत चला रहा है, घर की सब चर्चाएं कर रहा है। दूसरे एक कोने में देखने जाए तो लोग अपने ही फोटोग्राफ्स खींचते चले जा रहे हैं एक फ़ोटो बूथ पे, और सारी की सारी ऑडियंस जो है वो स्कैटर्ड है। स्टेज पे जो चल रहा है वो सारे के सारे लोग नहीं देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। At any given point of time, an anchor should be able to engage at least 85% of the audience. मैं at least कह रहा हूँ, at any given point of time in an event. तो ये कैसे करें, इसके लिए मैं आज आपको कुछ नुस्खे बताने वाला हूँ। और आखिरी जो एक नुस्खा होने वाला है, द लास्ट टिप, ये होने वाली है रामबाण उपाय। अगर वो आप यूज़ कर लेते हो तो आप अपने इवेंट में जब भी आप होस्ट कर रहे हो तो सारे के सारे ऑडियंस को थ्रू आउट एंगेज रख पाओगे। सो फर्स्ट टिप एकदम 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हिप्नोटाइज योर ऑडियंस। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑडियंस शुड लिसन टू यू। मतलब आपने अगर अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, नेक्स्ट परफॉर्मर आ गए और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया और उन्हें जितनी तालियां मिली है, जितनी हौसला अफजाई उनकी हुई है, वो आपको कम लगी। और आप जब भी बोलोगे कि तालियां बजाओ, ये आप वर्बली बोल सकते हो थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो, और अगर वो ऑडियंस आपकी सुन नहीं रही है, देन समथिंग इज लैकिंग इन योर कम्युनिकेशन। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, इसे ताली देनी और बोलना यू आर ऑसम। ठीक है, ठीक है। और अभी ऐसे ही खड़े रहना है आपको सभी को, और अपने पागलबंदी है। ओके, आपको अपने दोनों हाथ ऐसे करने हैं। डू यू लव अनिल कपूर? सो एक डांस हो जाए, थोड़ा वार्म अप हो जाए, फिर बैठ जाए। ओके, यस, अपनी जगह पे। रेडी, म्यूजिक, कम ऑन। सामने नहीं, राइट एंड लेफ्ट। इस वीडियो में मैंने 500 लोगों को एट ए टाइम डांस करवाया है। 500 लोगों ने एक स्टेप की है। अब ये ऑडियंस आपसे हिप्नोटाइज कैसे हो जाएगी? आपकी सारी की सारी बातें ऑडियंस कैसे सुनेगी, क्यों सुनेगी? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट टिप जो आती है, वो है सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। दिस इज अ मस्ट क्वालिटी फॉर एनी एंकर। अब ये सटल सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आप कोई ऐसे जन्म से ही लेके नहीं आता, वो तो धीरे धीरे डेवलप होता है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? अब उसके लिए मैंने जो चीज़ें की है, जो मुझे हमेशा काम में आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर सटल सेंस ऑफ ह्यूमर, नंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑब्जर्वेशन। डेली लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है। आप कोई गेम खिला रहे हो, एक इवेंट में अगर आप कोई गेम खिला रहे हो जिसमें दो टीम्स हैं, दो टीम है, उसमें से एक टीम अच्छे से खेल रही है और आपने दूसरे टीम के बारे में कुछ तो बोल दिया और दूसरे टीम ने कुछ तो कंप्लेंट कर दी। अब तभी ये सिचुएशन आप कैसे हैंडल कर सकते हो? एक ह्यूमर से। जैसे मैं हमेशा होटल में जब भी खाना खाने जाता हूं तभी मैं ये देखता हूं कि लोग ऑर्डर करने से पहले हमेशा दूसरे के प्लेट में देखते हैं कि भाई ये क्या खा रहा है, अरे भाई वो क्या खा रहा है, और फिर धीरे से वो अपने कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ ये मैं मंगा लेता हूं। मंगाने के बाद जो आपके सामने प्लेट है वो छोड़ के वापस, अरे यार वो मंगा लेना चाहिए था, अरे यार वो मसाला डोसा है ना, वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इस डोसा से। तो ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ और वो मेरा ऑब्जर्वेशन मैं
ऐसे किसी गेम खिलाते वक्त जो सिचुएशन अराइज होती है उसमें यूज़ करता हूँ कि भाई यार आप अपने टीम के बारे में देखिए, हाँ वो दूसरे के थाली में वो लोग क्या खा रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, आपकी थाली कितनी अच्छी है, प्लीज़ फोकस ऑन योर टीम। मैं ऐसा एक कोई जोक अच्छे से मार लेता हूँ ताकि उनको भी ज़्यादा बुरा नहीं लगता, उनको भी हंसी आती है, एंड द मोमेंटम इज स्टिल देयर इन द इवेंट। सो ऑब्जर्वेशन, कीप ऑब्जर्विंग योर डेली लाइफ, योर डेली सराउंडिंग्स इन योर लाइफ, क्या चल रहा है, और ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों में से आपको कोई ना कोई जोक मिल ही जाता है। ट्रेजेडी में कॉमेडी है दोस्तों, याद रखिए। सेकेंड, when you are cracking a joke on a situation or someone else, before that you should have the ability to laugh on your own self. मतलब किसी पे भी आप जोक मारते हो, आप किसी पे भी जोक क्रैक कर देते हो, आप किसी सिचुएशन पे ह्यूमर क्रिएट कर देते हो, बेस्ट चीज़ तभी होती है जब आप इस चीज़ के लिए तैयार हो कि आप खुद पे जोक कर रहे हो। जैसे कि बहुत बार मैं ये फैशन के बारे में हमेशा मैं जोक करता हूँ खुद पे, क्योंकि आई समहाउ फील्स कि मेरा फैशन सेंस उतना अच्छा है नहीं। सो आई विल जस्ट शेयर वन क्लिप विथ यू। Name a person from here who has the worst fashion sense. You can answer anyone's name except me. श्रद्धा, अरे नहीं दिया जवाब। प्रतीक, तो जब मैंने ये जो खुद पे ही क्रैक किया है तब बाकी के सारे लोग तो कंफर्टेबल हो गए। मतलब दे आर इन अ रिसेप्टिव पोजिशन टू एक्सेप्ट योर ह्यूमर, एक्सेप्ट योर जोक। सो एबिलिटी टू लाफ ऑन योर सेल्फ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इन सटल सेंस ऑफ ह्यूमर in my list is on the top of the mountain, which is very very important. Relax हो जाओ, एकदम effortless लगना चाहिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आप ट्राई कर रहे हो लोगों को हंसाने के लिए, कि आपने उनकी कॉलर पकड़ के उनको बिठा दिया और उनको टिकल करने के बजाय आप पोक कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप उनको ज़बरदस्ती हंसा रहे हो। इट शुड बी एफर्टलेस। आपका जो फ्लो है बात करने का, आपका जो भी एक इवेंट का फ्लो चल रहा है, उस फ्लो के साथ आप जा रहे हो और आप लोगों को अपने साथ पीछे लेके आ रहे हो। और ये जो आपकी बोट है वो एक समंदर से चल रही है, उसको आपने एक जगह पे एंकर कर दिया है। अब सारे के सारे बोट में जो प्रवासी हैं वो आपके साथ उस बोट पे है। अब वो बोट एंकर जहां पे की गई है उसके एक रेडियस में घूम रही है और वो आपका इवेंट है, और वो एकदम फ्लॉलेसली घूम रही है, वो अपने खुशी से घूम रही है, और आप उस बोट के कैप्टन हो और आप उस बोट को घुमा रहे हो, और सारे के सारे लोग खुशी खुशी आपके साथ घूम रहे हैं। और यहाँ पे जब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आता है, वो अगर आपने ज़बरदस्ती वाला किया तो गड़बड़ हो सकती है भैया। नेक्स्ट जो आता है वो है गिव सम और द अदर टास्क टू ऑडियंस। अब आपको किसी को एंगेज रखना है तो उसको कुछ तो करना चाहिए, उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब वो एंगेज रहेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस लॉकडाउन में आई गॉट अ पेट फॉर माई सेल्फ। दिस वॉज द बिगेस्ट फियर आई हैड। मुझे कुत्तों से, बिल्लियों से बहुत डर लगता था। अभी कम हो गया है, बाकी कुत्तों के बारे में मुझे पता नहीं, बट मेरी जो डॉग है कुकी, उसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया। एक चीज़ मैंने सीखा है, अगर मैं कुकी को आइडियल बिठा देता हूँ, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो अपने मन से कुछ भी कर देती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट अप्लाइज टू ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो। अगर मैं अभी ये जब मैं शूट कर रहा हूँ तभी वो नीचे बैठी है, मैंने उसको एक स्टिक दे दी है और उसके बाजू में 2-3 खिलौने रख दिए, तो वो चुपचाप से वो अपना काम कर रही है, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको कुछ ना कुछ तो टास्क देना पड़ेगा बीच बीच में ऑडियंस को करने के लिए, ताकि वो एंगेज रहे। वो एंगेज क्यों रहेगी? क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन है। लेट मी शेयर दिस स्मॉल क्लिप विथ यू। आपको एक लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा।
All right. Yeah. So now we need to have some warm up. All right. तो आप सभी को क्या करना है? आप सभी को अपने अपने जगह पे खड़े रहना है. और ये जो आपको मेरी एनर्जी दिख रही है वो अभी 50% ही है. आप अगर और थोड़ी एनर्जी अपनी तरफ से देते हैं तो 2 वे हो जाएगा ये. All right. So now आपको सभी को क्या करना है अभी? I'm really sorry, but थोड़ी देर तो खड़े रहना ही पड़ेगा अभी. तो अभी करना ये है आपको. You have to turn to your right. अपने दाई तरफ. सर ये मेरा राइट है. आपको अपने राइट में. Just turn to your right. Okay. Now the person standing in front of you, आपको अपने दोनों हाथ उनके कंधों पे रखने हैं. आप इतनी देर से बैठे हैं, आपकी मूवमेंट नहीं हुई है ना? और आपको उनको अच्छे से मसाज देना थोड़ा. Okay? Yeah. Let's get the blood flowing in the body. Yeah. Feeling good? Good. Pat on their back. ऐसे थोड़ा थपथपा उनके पीठ पे. All right. Now turn 180 degree. दूसरी तरफ देखना है. It's time to give back. All right. Yeah. All right. Pat on their back. Yeah. Good. Feeling good? All right. Sit down. All right. Take a seat. Thank you very much. All right. So now I believe कि हम यही जो एनर्जी है अभी यही हम कंटिन्यू करेंगे. Yes or no? Is that a promise? Is that a promise? Yes or no? I need to check the Josh of JNK India. So we live in a country where popular culture is very accepted. Popular culture हम बहुत follow करते हैं. So how's the Josh? How's the Josh? अब आता है रामबाण. अब इमेजिन कर लिए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसकी शुरुआत मैंने ऐसे करी होती थी. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल. एंकर सुशील अत्रे. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड. आपका मन क्या होता रहता था कि इसको 2 चाटे मार देने चाहिए और ये वीडियो इसने बनाना बंद कर देना चाहिए. एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी. एनर्जी का मतलब ये नहीं कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊँ. एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि मैं बस नाचता रहूँ, स्टेज पे कूदता रहूँ. एनर्जी एक वाइब होती है. वो वाइब जानी चाहिए और वही रेसिप्रोकेट होती है. जितनी एनर्जी आप एक इवेंट में डालते हो, दिल से डालते हो, उससे दुगनी एनर्जी मिलती है और आप 4 गुना एनर्जी वापस दे देते हो ऑडियंस को. और जो इवेंट का ग्राफ होता है वो ऐसे आगे जाके पीक पे चले जाता है. एनर्जी इज, अगर एक माउंटेन का टॉप है तो उसके ऊपर मैं जाके और एक पत्थर रख दूंगा और उस पत्थर पे लिख दूंगा एनर्जी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट. बिना एनर्जी के कोई भी एंकर किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल नहीं कर सकता है. और मुझे इस बात पे नाज है, खुद पे गर्व नहीं है कि मुझ में एनर्जी बहुत है. सबसे पहले आपको अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है. यू हैव टू ग्रैब योर ऑडियंसेस अटेंशन. एक बार आपको उनका अटेंशन मिल गया है तो अटेंशन आपको लूज नहीं करना है. तो आप अटेंशन लूज कैसे नहीं करोगे? क्या करोगे आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है ऑडियंस का. आप जो बातें कर रहे हो, आप जो एक एजेंडा लेके आए हो इवेंट का, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है. किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या फिर कोई एनुअल इवेंट हो सकता है, या फिर कोई किटी पार्टी हो सकती है. कुछ भी ओकेजन हो सकता है. उसका जो ऑब्जेक्टिव एजेंडा आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो उसमें उनका इंटरेस्ट बिल्टअप होना चाहिए. इंटरेस्ट एक बार बिल्टअप हो गया तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उनकी खुद की डिज़ायर क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग and I have somehow I desire to be involved in this whole process of entertainment or whole process of knowledge, whole process of understanding this concept, anything. और एक बार उनकी वो डिज़ायर बिल्टअप हो गई, देन आपको you have to give a call for action. जैसे कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है, लाइक करिएगा. आपका इंटरेस्ट और डिज़ायर इसमें आ गई है, आपको क्या लगता है इसके बारे में वो कमेंट करिएगा. और हाँ, मेरा ये जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करिएगा, ताकि मैं ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँ आपके सामने
मैं जो मेरा ये एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो याद रखना है AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। सो ये था इन नटशेल हाउ टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड। इसके बारे में मैं और हर एक सब टॉपिक को और इन डेप्थ आपको समझाने के लिए इस सीरीज़ में आगे आने वाले कुछ वीडियोस में ये टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक मेरा नाम है सुशील अत्रे और ये है मेरा चैनल एंकर सुशील अत्रे। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अब आता है रामबाण। अब इमेजिन कर लिए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसकी शुरुआत मैंने ऐसे करी होती थी। लेडीज एंड जेंटलमैन,